हेलो गाइस, वेलकम है मेरे चैनल हॉन्टेड प्लेस पर। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ सन 2019 में आई हुई हॉरर मूवी जिसका नाम है स्वीट हार्ट। और इस मूवी की IMDb रेटिंग है 5.7 आउट ऑफ 10। और मैं आपको पहले ही बताता चलूँ, इस मूवी में ईवल नहीं है, बल्कि ईवल की जगह आपको इस फिल्म में मॉन्स्टर दिखाया गया है, जो कि इस मूवी को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन बिना किसी देरी के। तो फिल्म की स्टोरी स्टार्ट होती है एक समंदर से, जहाँ पे एक जैन नाम की लड़की बेहोश पड़ी होती है और उसके बराबर में पड़ा होता है उसका एक फ्रेंड जिसका नाम होता है ब्रेड, और वो काफी ज्यादा जख्मी भी होता है। और उन दोनों की बोट समुद्र में डूब जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों बहते हुए समुद्र में आ जाते हैं और उनके बाकी दोस्तों का भी कुछ अता पता नहीं होता। और फिर जैन को होश आता है और वो देखती है कि उसका फ्रेंड यानी कि ब्रैड उसके बराबर में बेहोश पड़ा है और वो कुछ ही देर के बाद उधर ही मर जाता है। और फिर जैन काफी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसके आंखों के सामने अभी उसका एक दोस्त मरा था और बाकी के दोस्तों का भी कुछ अता पता नहीं था। और फिर वो इस समंदर के किनारे पे चलने लगती है इस आशा में कि कोई उसको मदद के लिए मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इस पूरे आइलैंड पे वो अकेले थी। और फिर वो काफी ज्यादा डर डर के इस आइलैंड पे रात बिता लेती है। और जब वो सुबह उठती है तो ब्रैड की बॉडी से काफी ज्यादा खराब बदबू आ रही होती है, जिसकी वजह से वो उसको उधर ही दफना देती है। और फिर वो इस आइलैंड को चेक करने के लिए निकल जाती है, जहाँ पे उसको कुछ सामान मिलता है, जैसे कि माचिस, जिससे वो रात को आग जला सकती थी। और फिर वो रात को आग जलाती है और उसी आइलैंड पे सो जाती है। फिर वो जब सुबह उठती है तो उसको वहाँ पे और सामान मिलता है, जो कि किसी फैमिली का होता है। वो फैमिली इसी आइलैंड पे रह रही थी, लेकिन अब उनका कुछ भी अता पता नहीं है। और वहीं भी उसको एक कब्र भी दिखती है, जो कि उसी फैमिली की किसी एक मेंबर की होगी। और फिर वो ये रात भी उसी आइलैंड पे किसी तरह बिता लेती है। और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि ब्रैड की बॉडी को किसी ने वहाँ से निकाल दिया था। और फिर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको एक बात तो समझ में आ गई थी कि वो इस आइलैंड पे अकेली नहीं है, बल्कि इस आइलैंड पे और भी कोई है जिसने ब्रैड की बॉडी को निकाला है। और फिर ये रात भी वो उसी आइलैंड पे किसी तरह डर डर के बिताती है। और जब वो सुबह उठती है तो वो देखती है कि समंदर में एक बैग पड़ा हुआ है। और फिर वो उस बैग को लेने के लिए समंदर में चली जाती है, जहाँ पे उसको एक बहुत ही बड़ा ब्लैक होल दिखता है, जो एक काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। और वो जल्दी से उस बैग को उठाती है और समंदर से बाहर आ जाती है। और फिर वो उस बैग को खोलती है, जिसमें उसको कुछ पहनने लायक कपड़े मिलते हैं। और फिर वो रात को आँख के सामने बैठी हुई होती है और उधर से एक प्लेन गुजर रहा होता है, और वो उस प्लेन की तरफ फ्लेयर गन से इशारा करती है। और ये फ्लेयर गन उसको उन्हीं फैमिली के सामान से मिली थी, लेकिन कोई भी फायदा नहीं होता, क्योंकि वो प्लेन काफी ज्यादा आगे निकल गया था। और फिर जब वो फ्लेयर गन नीचे गिर रही होती है तो उसको एक अजीब सा क्रिएचर पानी में नजर आता है, जिसको देख के वो काफी ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। और फिर वो क्रीचर भी जैन का पीछा करता है और थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से चला जाता है। और फिर जैन समझ जाती है कि इस आइलैंड पे वो क्रीचर भी रहता है, जो कि उसी ब्लैक होल से निकलता है। और फिर जैन सुबह उठ के इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो उस बैग को एक क्राफ्ट के तौर पे यूज करती है, लेकिन वो बैग समंदर में डूब जाता है। और फिर वो थक के एक खोखले पेड़ में चली जाती है अपनी सेफली रात गुजारने के लिए, क्योंकि वो समझती कि वो क्रीचर उसको इस पेड़ में नहीं देख पाएगा। और जब वो रात होती तो उसकी आंख खुलती है, क्योंकि उसको क्रीचर के आसपास आवाजें आ रही होती है, लेकिन वो क्रीचर और कहीं नहीं बल्कि जैन के सर के ऊपर होता है। और वो इस पेड़ को काफी जोर जोर से हिलाने लगता है, और ये देखने के बाद काफी ज्यादा जैन डर जाती है और रोने लगती है, लेकिन वो क्रीचर उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाता और वहाँ से चला जाता है। और फिर अगली सुबह जैन उस क्रीचर का फेस देखने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो एक शार्क पकड़ती है और उसका पेड़ से उल्टा लटका देती है। और फिर वो रात भर उस शार्क पे नजर जमा के रखती है, लेकिन वो जैसी अपनी पल के झपकाती है वो शार्क उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाती है और वो उस क्रीचर का फेस भी नहीं देख पाती। और फिर अगली सुबह उसको किनारे पे एक डेड बॉडी दिखती है, जिसका आधा शरीर नहीं होता और बाकी का शरीर समंदर में रह के गल गया होता है, जिसकी वजह से जैन उसका चेहरा भी नहीं पहचान पा रही होती। और फिर वो उस बॉडी को पेड़ से लटका देती है उस क्रीचर को देखने के लिए और वेट करती है उस क्रीचर का आने का। और फिर रात को वो क्रीचर वो बॉडी लेने के लिए आता है और फाइनली जैन उसका फेस देख ली, जो काफी ज्यादा भयानक होता है। और फिर अगली सुबह वो पेड़ पे एक झूला टाइप बिस्तर बनाती है, जिसपे वो आराम से सो सके और क्रीचर भी उसको ना देख पाए। और फिर जब वो रात को सो रही होती है तो उसको कुछ आवाजें सुनाई देती है, और जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखती है कि क्रीचर ने उसका झूला काट दिया है और वो सीधा आके जमीन पे गिर जाती है।
और फिर जैन अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगती है और वो अपने हाथ में एक लकड़ी भी उठा लेती है और वो क्रीचर जमीन से ज़्यादा पानी में तेज भाग रहा होता है और वो सीधा आके उसके सामने खड़ा हो जाता है। जैन बचने के लिए उसके ऊपर लकड़ी से वार करती है लेकिन उसको कुछ नहीं होता और वो क्रीचर उसको पटक देता है। और फिर जब वो सुबह उठती है तो उसके पाँव में काफ़ी बड़े बड़े पंजों के निशान होते हैं और उनको देख ही रही होती है। उसको पानी में एक राफ्ट नज़र आती है और वो राफ्ट की तरफ तैरते हुए जाने लगती है। उस क्राफ्ट में उसका बॉयफ्रेंड लुकेस होता है और उसकी फ्रेंड निकेस होती है और वो लोग एक दूसरे को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। और फिर वो कुछ देर के बाद साथ बैठते हैं और जैन उनको बताती कि अब उनको इस आइलैंड पे नहीं रुकना चाहिए क्योंकि इस आइलैंड पे एक मॉन्स्टर रहता है। लेकिन वो इसकी बात से साफ इनकार कर देते हैं क्योंकि इनको बहुत ही मुश्किलों के बाद ये आइलैंड मिला था और इस आइलैंड पे ना खाने की कमी थी और ना पानी की। इसकी वजह से ये यहाँ से जाने के लिए साफ इनकार कर देते हैं। और मौका देख के जैन इस आइलैंड से भागने की कोशिश करती है वो राफ्ट लेके, लेकिन वो दोनों इसको देख लेते हैं और इसके सर पे एक डंडा मार के उसको बेहोश कर देते हैं और इसके दोनों हाथ एक पेड़ से बांध देते हैं। उसके बाद जैन को जब होश आता है तो वो देखती है कि उसके हाथ बंधे हुए हैं तो वो लुकिस को अपने हाथ खोलने के लिए कहती है लेकिन लुकिस उसके हाथ खोलने से साफ इनकार कर देता है। उसके बाद नेहा उन दोनों को अकेले बात करने के लिए वहाँ से चली जाती है और वो क्रीचर नेहा को पकड़ लेता है। और भी नेहा की चीख सुनने के बाद लुकिस उसको बचाने जाता है लेकिन वो क्रीचर लुक के सामने नेहा को समंदर में ले जाता है। और फिर जैन किसी तरह अपने हाथ खोल लेती है और लुकिस को जंगल में लेके भागती है और वो दोनों जान बचाने के लिए पेड़ पे चढ़ जाते हैं। और फिर अगली सुबह वो लोग इस आइलैंड से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और वो लोग राफ्ट में बैठ के यहाँ से जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो क्रीचर राफ्ट फाड़ देता है और जैन को अपने साथ ले जाता है। लेकिन जैन के पास लुकिस का दिया हुआ एक चाकू होता है जिससे वो उस क्रीचर पे हमला करती है और वो क्रीचर उसको जाने देता है और लुकिस भी इसको बचाने के लिए आ रहा होता है और वो जैन के बदले में लुकिस को अपने साथ ले जाता है। और फिर जैन किसी तरह किनारे तक पहुंच जाती है। अब उसके पास का कोई दोस्त भी नहीं था तो वो प्लान बनाती है उस क्रीचर को मारने का और वो कुछ लकड़ियाँ जमा करती है हथियार बनाने के लिए और वो उस फैमिली की किसी जो एक कब्र थी उसको भी निकाल लेती है और उसकी खोपड़ी से एक नोकीला हथियार बनाती है। और फिर जैन रात होने का वेट करती है और जैसी रात होती है वो क्रीचर पानी से बाहर आता है और जैन उसके सामने खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर लकड़ी से हमला करती है और उसके चारों तरफ आग लगा देती है। और फिर वो उस क्रीचर में काफी ज्यादा लकड़ियों से वार करती है लेकिन वो क्रीचर किसी तरह आग से बाहर निकल जाता है और जैन के पीछे भागने लगता है लेकिन वो कुछ ही देर में गिर जाता है और जैन बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है इसलिए वो उसका सर काट देती है और यहीं पे ये मूवी एंड हो जाती है। और बात करें कि आखिर जैन का क्या हुआ तो बेसिकली ये तो हमें इस फिल्म में नहीं दिखाया गया है लेकिन अगर बात करूँ अपनी थ्योरी की तो शायद कोई अगर प्लेन आए और वो अपने घर किसी न किसी तरीके से चली जाएगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा से भी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। अगर मैं कोई भी नई एक्सप्लेनेशन अपने चैनल पे अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे मैं नई एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।